एलएसी को लेकर चीन से और एलओसी को लेकर पाकिस्तान से भारत का विवाद इन दिनों आम होता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? देश की सीमाओं के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ने भारत की सीमाओं को 3 तरह से विभाजित किया है, जिसे एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राजीव और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलओसी, एलएसी और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में। सो व्हाट इज़ इंटरनेशनल बॉर्डर? ये किसी भी देश की सीमा होती है जो उसे अन्य पड़ोसी देशों से अलग करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन पर होती है और इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में जाना जाता है क्योंकि दुनिया इस सीमा को पहचानती है। मतलब ये एक स्पष्ट सीमा है जिस पर किसी पड़ोसी देश से कोई विवाद नहीं है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरात के समुद्र से शुरू होकर राजस्थान, पंजाब और जम्मू तक जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत को पाकिस्तान के 4 प्रांतों से अलग करती है। ये प्रांत है कश्मीर, वाघा और पंजाब रीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के अलावा देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से भी मिलती है। एलओसी 2 देशों के बीच सैन्य समझौते के तहत आधिकारिक रूप से निर्धारित सीमा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे नहीं मानती है। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान सीमा को नियंत्रण रेखा या एलओसी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था, जब पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा था। सीमा विवाद जारी रहने के कारण 1948 में दोनों देशों ने आपसी सहमति से नियंत्रण रेखा निर्धारित की थी। इसके बावजूद पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आया और 1971 में उसने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया, जिसे अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1972 में भारत पाकिस्तान शिमला समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों के पक्षों की सेनाओं ने मानचित्र पर नियंत्रण रेखा या फिर एलओसी स्थापित की। हालांकि यह आधिकारिक सीमा नहीं है। एलओसी सैन्य प्रतिबंध का वो हिस्सा है जो विवादित हिस्से से दूर रहने का फैसला करती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा और एलओसी से अलग है। भारत और चीन के बीच 4047 किलोमीटर लंबी सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी कहा जाता है। दोनों देशों के बीच एलएसी भारतीय राज्य लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। एलओसी की तरह ये 2 देशों द्वारा निर्धारित एक तरह का युद्ध विराम है। दोनों के बीच अंतर यह है कि दोनों देशों ने मानचित्र पर एलओसी को परिभाषित किया है, लेकिन एलएसी की कोई स्पष्ट या आधिकारिक परिभाषा नहीं है और इसी को लेकर हमेशा विवाद रहता है। 1962 के युद्ध के बाद जहां चीनी सेना मौजूद थी, उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा और एलओसी के रूप में स्वीकार किया गया था। इस युद्ध में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, जो पहले भारत के अधिकार क्षेत्र में था। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एलएसी को कंसिडर नहीं करती है। And with that said, I'm taking your leave. Hope you had learned something useful today. My name is Rajiv. Thank you for watching and God bless you all.